जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का डेयरी क्लासेज में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी साथी लंबे समय से मैसेज कर रहे हैं कि सर चतुर्थ श्रेणी भर्ती के बारे में हमें बताएं, उसकी रणनीति, उसकी प्लानिंग हमें बताएं। तो दोस्तों, हम हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के या लड़की के जीवन का जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है वो होता है एक सरकारी नौकरी की तलब। और आप जो काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हो, उस दिन का इंतजार कर रहे हो जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो, आप जब सरकारी पद को ज्वाइन करो, तो आपके इस इंतजार को एक ऐसी वैकेंसी जो कम कर सकती है, एक ऐसी वैकेंसी जो आपकी इंतजार की घड़ियों को 2025 में खत्म कर सकती है, वो वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी, फोर्थ ग्रेड वैकेंसी हम जिसे कहते हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़कियां लड़की की तलब इतनी होती है, बस एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल जाए, तो उस तलब को पूरा, या हम कह सकते हैं उस तलब को अगर कोई पूरी करने वाली वैकेंसी है 2025 में, तो वो सबसे बड़ी वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड वैकेंसी, जो कि 19 से 21 सितंबर को प्रस्तावित है 2025। मेरे ख्याल से वो सभी साथी, वो तमाम साथी जो चाहते हैं कि मेरी भी सरकारी नौकरी लगे, आर्थिक परिस्थितियां उनके उतनी अनुकूल नहीं है, या जिनके पास समय सीमा का दबाव जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उन पर समय सीमा का उतना कोई दबाव नहीं होता है। लेकिन जब हम एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं तो उनके पास एक निश्चित समय होता है, उस समय के बाद उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां स्वतः ही आ जाती हैं। तो अगर ऐसे हैं जो एक तरीके से समय सीमा से बंधे हुए हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से चतुर्थ श्रेणी से बड़ी कोई भर्ती नहीं हो सकती, उससे अच्छी कोई भर्ती नहीं हो सकती। पद उसमें बढ़ चुके हैं और अभी 53,000 पद उसमें, यानी 53,000 पोस्ट उसमें हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से तो इतनी बड़ी वैकेंसी वापस कब आए मुश्किल ही लगता है। तो आपकी अगर इस तलब को जो है वो पूरा चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर सकती हैं, तो मेरे ख्याल से तो जो भी 2025 में नौकरी लगना चाहता है, वो उनके पास इससे बढ़िया कोई और ऑप्शन मेरे ख्याल से हो नहीं सकता है। आप पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ इस वैकेंसी में लग जाए, यहाँ आपकी सक्सेस का जो परसेंटेज का जो ग्राफ है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छे खासे पद है, अच्छे खासे नहीं, बहुत ज़्यादा पद हैं, और एक अच्छी तैयारी, एक ठीक ठाक लेवल की तैयारी, जो ये समझते हैं कि हालांकि देखिए खुद की योग्यता पर शक करना एक बहुत ही खराब चीज़ जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में भगवान ने आपको, हमको बनाया तो किसी न किसी उद्देश्य के साथ बनाया। तो हम सबसे एक खुद ही एक अनोखी चीज़, अनोखे व्यक्ति के रूप में इस संसार में है। तो खुद की योग्यता को आप पहचानें, और संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागी होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। तो इससे बढ़िया वैकेंसी मेरे ख्याल से पूरी लाइफ में हो ही नहीं सकती, कोई आ ही नहीं सकती। तो 200 अंक का पेपर होगा, 120 प्रश्न इसमें होंगे। मैंने कितने प्रश्न आएंगे उसको लिखा नहीं, क्योंकि आपके पास सिलेबस अवश्य होगा। सिलेबस विस्तृत, अच्छी बात, सबसे बढ़िया बात क्या है, विस्तृत सिलेबस डाल रखा है मैंने, शॉर्ट में लिखा है 120 प्रश्न है। नीचे में डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का ग्रुप दे रखा है, उसमें मैं कुछ उतनी चीजें देता नहीं हूँ, ऐसे कोई सिलेबस वगैरह है तो दे देता हूँ, मैं कोई न्यूज फॉरवर्ड नहीं करता, क्योंकि आपके पास पहले से बहुत से चैनल है जहां से आपको नोटिफिकेशन जानकारी मिलती रहती है। तो मैं इस सिलेबस को तो वहां भेज दूंगा, आपके पास हो गई है, वहां विस्तृत सिलेबस दे रखा है। इसकी सबसे खास बात मुझे लगी है कि जो थर्ड ग्रेड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, यानी रीट मेंस जिसे हम कहते हैं, अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसकी भी डेट आ चुकी है 17 से 21 जनवरी 2026, यानी कि इसके 4-5 महीने बाद उसका एग्जाम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो इसका सिलेबस इतना अच्छा है कि जो रीट मेंस यानी अध्यापक भर्ती लेवल 1 का तो लगभग वही सिलेबस है। उसमें सामान्य हिंदी उसमें भी है, सामान्य अंग्रेजी उसमें भी है, सामान्य ज्ञान जिसमें भूगोल, इतिहास, आर्ट और कल्चर राजस्थान के संदर्भ में है उसमें भी है, भारतीय संविधान रीट प्री में भी था, राजस्थान की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है रीट मेंस में भी है, अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी है, सामान्य विज्ञान
सामान्य विज्ञान उसमें भी है, करंट अफेयर्स उसमें भी है, उसमें बस राजस्थान के संदर्भ में है या और आ जाता है, और बेसिक कंप्यूटर उसमें भी है। तो मेरे ख्याल से तो एक ऐसा सिलेबस इसका है चतुर्थ श्रेणी भर्ती का कि अध्यापक भर्ती परीक्षा और इसको हम दोनों को साथ में लेकर चल सके। कैसे चल सकते हैं? सामान्य हिंदी के जब मैंने टॉपिक्स देखे तो वही नीट प्री वाले मिले, सामान्य अंग्रेजी पूरी की पूरी वही मिले, 2-4 टॉपिक्स कहीं ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अगर टारगेट करते हो तो आपका जो रीट मेंस का है वो भी अच्छा खासा पार्ट हो सकता है। जब हम दो इस तरीके से तैयार करें, दो वैकेंसी को जब हम टारगेट करें तो एक अच्छी रणनीति हमारी होनी चाहिए। नहीं तो जब हम 2, 3 या 4 वैकेंसी को साथ में लेकर चलते हैं तो हमारी तैयारी टुकड़ा में टूट जाती है, और जो टुकड़ा में टूटेगा, जो बटेगा, वो तो 100% कटेगा, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये इसका सिलेबस देख के मुझे लग गया कि वाकई में किया जा सकता है। मैं भी 2 वैकेंसी की तैयारी के समर्थन में नहीं था, लेकिन जब इसका मैंने सिलेबस देखा और जब मैंने अध्यापक भर्ती परीक्षा का तो खैर पता ही है, इस सिलेबस को देखने के बाद मुझे लग गया कि दोनों के साथ में तैयारी भी करनी चाहिए और 4-5 महीने का बीच में गैप भी है। तो ये वैकेंसी मेरे ख्याल से सपनों की वैकेंसी है। बुक लिस्ट के बारे में आप सभी साथी पूछोगे, देखिए वर्तमान में हकीकत में को जो 2025 में जो पेपर हो रहे हैं, चॉइस लास्ट 25 में, तो कोई मतलब किसी से आप पढ़ रहे हो और उसी चीज को कंटेंट को याद कर रहे हो तो वहां से प्रश्न बहुत कम मिल रहे हैं। अब वो जो पेपर में है, जो व्यक्ति की मतलब एक अभ्यर्थी की खुद के योग्यता को, खुद के अवबोध को, खुद की समझ को जो है वो चेक करता है, जांच रहा है वो, मतलब एक जो हम कह सकते हैं बेसिक से जो बुक्स हैं, जैसे आरबीएससी की हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वहां से प्रश्न बन रहे हैं। जैसे भारतीय संविधान, आप जो एनसीईआरटी की जो 11वीं की बुक्स हैं या जो ओल्ड आरबीएससी की बुक्स हैं वहां से आप कर सकते हो। जैसे 2025 करंट में अगर पेपर देखे जाए तो जो है ना कोचिंग वाले, तो उनका तो भाई साहब हाल ही खराब हो चुका है, क्योंकि बहुत कम वहां से प्रश्न डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। अब वो जो समझ पर आधारित है वैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जो मुख्यतः जो प्रश्न डायरेक्ट जो बन रहे हैं वो आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक से बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो सामान्य हिंदी के लिए आप 9वीं से 12वीं तक खिला सकते हो। अंग्रेजी अगर उतनी अच्छी नहीं है तो किसी भी टीचर से आप ग्रामर कर सकते हो। उसके बाद आरबीएससी कुछ जैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट वगैरह है, टेंस वगैरह, वहां से क्वेश्चन आप देख सकते हो। भूगोल, इतिहास, आर्ट और कल्चर, राजस्थान का वो आप 41 जिलों के अनुसार तैयार करें, उसी के अनुरूप पेपर बनने वाला है। किसी से भी आप कर ले भूगोल को, इतिहास को, नहीं तो आप हुक्मीचंद जैन की भी आती है किताब, नया एडिशन आया कि नहीं आया क्या पता, लेकिन वो आप ला सकते हो। भारतीय संविधान के बारे में मैंने एनसीईआरटी की 11वीं की किताब, एक भारतीय संविधान पूरी वही किताब है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था उसी में से कहीं मिल जाएगा। सामान्य विज्ञान आप 9वीं 10वीं किताब ले सकते हो। ज्यादा समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी टीचर से आप कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप मंथ वाइज डेली पढ़ लें। 1-1.5 साल का लगभग करंट अफेयर हमें तैयार होना चाहिए। मतलब इसको अगर टारगेट करें तो सितंबर 2025 में है, तो लगभग 2025 का अगस्त तक का हमारा कंप्लीट हो, और 2024 का मान लीजिए अगस्त, मतलब अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक का करंट अफेयर्स कम से कम हमारा तैयार हो। और बेसिक कंप्यूटर आपने अगर RICIT का रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। वैसे 9वीं में भी ICT की कोई एक किताब आती है, वहां से भी आप टॉपिक्स अपने देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से तो एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अवश्य आपको अगर एक मैंने पहले ही बताया कि अगर समय सीमा की आप पर बंदिशें हैं और सीधी सी बातें होती हैं, जितना मतलब हर व्यक्ति यही चाहता है कि जल्द से जल्द मैं नौकरी लग जाऊं, लेकिन सही प्लानिंग, सही रणनीति जब हमारे पास नहीं होती है या उतनी मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं होती है, तब सक्सेस की जो गारंटी है वो मतलब अगर सही प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है, तो हमारा जो इंतजार है वो बढ़ते ही है, लेकिन इससे बढ़िया वैकेंसी मेरे ख्याल से नहीं मिल सकती है। अध्यापक भर्ती परीक्षा और इसको एक साथ तैयार किया जा सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेगा। और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए या और कुछ इस प्लेटफॉर्म पर सुधार किया जा सकता है। हालांकि मैं अल्प सुविधाओं के साथ आपको वीडियो देता हूं, फिर भी आप सबका खूब प्यार स्नेह मिलता है। मैं जो बातें रियलिटी हैं, जो वास्तविकता है, उसको बताता हूं, और उसी के कारण शायद आपका मेरे से इतना अधिक जुड़ाव है। इसी जुड़ाव के कारण मैं आपको निरंतर वीडियो देने की कोशिश करता हूं इन अल्प सुविधाओं से जूझते हुए। तो अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेगा। आपका अपना देर क्लासेस हैं, ये चैनल है, तो एक बार फिर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद।